भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम जी, जो ब्रह्मा जी के पुत्र दरीची, दरीची के पुत्र महर्षि कूर्म कश्यप के वंश से जो सूर्य वंश हुआ, उसी के इक्ष्वा कुल में श्री राम का जन्म हुआ। इन्हें रामचंद्र भी कहते हैं। रामायण के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। श्री राम जो सीता के पति थे और लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त रहे हैं। श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। उन्होंने करीब 11,000 वर्ष अयोध्या का शासन किया था। श्री राम विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गए और ताड़का आदि राक्षस मार गिराए। उसके बाद गुरु के साथ राजा जनक के यहाँ उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर में पहुंचकर शिव के धनुष को तोड़ दिया। सीता से विवाह किए। जब श्री राम अगला राजा बनाए जा रहे थे, तब उनके पिता के वचन हारने से श्री राम जी को 14 वर्ष वनवास जाना हुआ, जहाँ वनवास में लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काट दिए और उसके भाई खरदूषण का राम ने वध कर दिया। माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया। माता सीता को बचाते समय जटायु पक्षी रावण के हाथों से मारे गए। पिता के समान जटायु पक्षी का राम ने अंतिम संस्कार किए। आगे हनुमान सुग्रीव से मिले, जो सुग्रीव के भाई बाली का वध कर सुग्रीव को राजा बनाया। हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया। रावण के भाई विभीषण ने श्री राम जी से शरण लिया। रावण और इसके 1 लाख से अधिक पुत्र, 1.5 लाख से अधिक पौत्र कुंभकर्ण, मेघनाद सहित मार गिराए। रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित किया, जो कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। नवरात्रि शक्ति की पूजा कर समुद्र पर पुल बनाया और विभीषण के द्वारा बताए गए रहस्य से जानकर रावण को मार गिराया। माता सीता की पवित्रता के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। पुष्पक विमान से शीघ्र भरत भैया के पास अयोध्या पहुँचे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। लेखक गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्तिभावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचनाएं हुई है। राम रघुकुल क्षत्रिय में जन्मे थे, जिसकी परंपरा है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। ब्राह्मणों के अनुसार राम न्यायप्रिय थे। उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया। श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। इन्होंने अयोध्या और कौशलपुर राज्यों को संभाला। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, राम नवमी और दीपावली श्री राम की वन कथा से जुड़े हुए हैं। रामायण भारतीयों के मन में बसता आया है। भारत में किसी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए राम राम, जय सियाराम जैसे शब्दों को प्रयोग में लिया जाता है। ये भारतीय संस्कृति के आधार है। आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।